गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जिसे लोग मुंझा का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और लोग वहां जाने से कतराते थे। कहते थे कि इस जंगल में एक भूत रहता था जिसे मुंझा कहते थे। बहुत समय पहले इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी सविता बहुत ही सुंदर और निष्ठावान थी। उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन उनकी खुशी को नजर लग गई। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक अजीब सी छाया उसकी ओर बढ़ रही है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन छाया उसके पास आते आते स्पष्ट हो गई। वह एक लंबा काला आदमी था जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल थीं। रमेश समझ गया कि यह वही मुंझा है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। मुंझा ने रमेश से कहा, तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है, अब तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। रमेश ने डर के मारे उससे माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ लकड़ी काटने आया था। मुंझा ने उसे छोड़ने का एक ही शर्त रखी, अगर तुमने अगले पूर्णिमा की रात तक मेरे लिए एक खास पूजा नहीं की तो तुम्हारी जान मेरी होगी। रमेश डर के मारे घर वापस आया और सविता को सब कुछ बताया। सविता ने अपने पति को हिम्मत दी और कहा कि वे दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। उन्होंने गांव के पंडित से सलाह ली और पंडित ने उन्हें बताया कि मुंझा को शांति देने के लिए विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें कुछ विशेष सामग्री चाहिए होगी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मुंझा प्रकट हुआ और उसने देखा कि पूजा सही तरीके से की गई है। उसने रमेश और सविता को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी आत्मा अब शांति पा सकेगी। मुंझा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब यह जंगल सुरक्षित रहेगा। उस रात के बाद मुंझा का जंगल शांत हो गया और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने रमेश और सविता की बहादुरी की कहानियां सुनाई और उस दिन के बाद गांव का हर व्यक्ति उनकी तारीफ करने लगा। उस रात के बाद मुंझा का जंगल शांत हो गया और वहां से अजीबोगरीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने रमेश और सविता की बहादुरी की कहानियां सुनाई और उस दिन के बाद गांव का हर व्यक्ति उनकी तारीफ करने लगा।